डेबिट और क्रेडिट, ये दो शब्द सुनते ही ज़्यादातर स्टूडेंट डर जाते हैं। कभी लगता है डेबिट तो कभी लगता है क्रेडिट, और समझ ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो के बाद आप कभी डेबिट और क्रेडिट में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इसे आज बिल्कुल बच्चों वाली भाषा में समझाने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉमर्स एंड जीके विद रंजीत। अगर आप कक्षा 11th या कक्षा 12th में अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो या जनरल एंट्री समझ में नहीं आ रही, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम सीखेंगे डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल जीरो लेवल से। तो चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत सिंपल बात समझो। डेबिट और क्रेडिट कोई इंग्लिश के कठिन शब्द नहीं है। इनका मतलब सिर्फ इतना है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। आसान भाषा में समझो, डेबिट का मतलब होता है बिजनेस को फ़ायदा, और क्रेडिट का मतलब होता है बिजनेस से फ़ायदा बाहर जाना। अब बहुत ज़रूरी बात सुनो दोस्तों, डेबिट और क्रेडिट करने से पहले हमें ये पहचानना होता है कि अकाउंट कौन सा है। अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों, हमने जाना कि अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी संस्था का नाम हो, जैसे राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, बैंक अकाउंट इत्यादि पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। दूसरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो होता है जिसमें कोई चीज़ या संपत्ति हो, जैसे कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन इत्यादि रियल अकाउंट कहलाते हैं। तीसरा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो होता है जिसमें खर्च या आमदनी हो, जैसे रेंट, सैलरी, इनकम, कमीशन इत्यादि नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं डेबिट और क्रेडिट की सबसे आसान ट्रिक्स। दोस्तों, अब ध्यान से समझो। पर्सनल अकाउंट का रूल बहुत आसान है। जो पैसा ले वह डेबिट और जो पैसा दे वह क्रेडिट। अगर राम ने पैसा लिया है तो राम डेबिट होगा, और अगर राम ने पैसा दिया है तो राम क्रेडिट होगा। मान लो हमने राम को 1000 रुपये दिए। राम ने पैसा लिया है इसीलिए राम डेबिट होगा, और कैश बाहर गया है इसीलिए कैश क्रेडिट होगा। अब आते हैं रियल अकाउंट पर। जो अंदर आए वह डेबिट और जो बाहर जाए वह क्रेडिट। कोई भी वस्तु अगर बिजनेस के अंदर आती है तो डेबिट, और जो वस्तु बिजनेस से बाहर जाती हैं तो क्रेडिट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अंदर आया इसीलिए फर्नीचर डेबिट होगा। कैश बाहर गया इसीलिए कैश क्रेडिट होगा। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। सारे खर्चे और नुकसान डेबिट और सारी आमदनी और फ़ायदा क्रेडिट। याद रखो दोस्तों, जो खर्च होता है वह हमेशा डेबिट और जो कमाई होती है वो हमेशा क्रेडिट। एग्जाम्पल के लिए, रेंट दिया है डेबिट, सैलरी दी है डेबिट, कमीशन मिला है क्रेडिट। आसान भाषा में खर्च और नुकसान डेबिट, आय और लाभ क्रेडिट। बस ये लाइन याद रखो, 80% क्वेश्चन यही से सॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम में गोल्डन रूल फॉलो किए जाते हैं, लेकिन समझने के लिए आप बस ये एक लाइन याद रखो। बिजनेस को जो फ़ायदा दे डेबिट, बिजनेस से जो फ़ायदा ले जाए वह क्रेडिट। अगर ये एक लाइन आपको याद है तो आप 70 से 80% सवाल खुद सॉल्व कर लोगे। अब एक पूरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम से 5000 रुपये कैश लिया। सबसे पहले देखेंगे राम कौन सा अकाउंट है, तो राम पर्सनल अकाउंट है। दूसरे स्टेप में देखेंगे राम ने पैसा दिया है इसीलिए राम क्रेडिट होगा। तीसरे स्टेप में देखेंगे कैश आया है इसीलिए कैश डेबिट होगा। फाइनली इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट DR 5000 टू राम अकाउंट 5000। अब आप इसका आंसर कमेंट में बताओ। ओनर ने बिजनेस से 2000 रुपये घर खर्च के लिए निकाले। डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा, कमेंट में ज़रूर लिखो। दोस्तों, अगर डेबिट और क्रेडिट अब आपको आसान लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही आसान कॉमर्स वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा जनरल एंट्री।
बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से। अगर वो वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखो जनरल एंट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।